अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ने की फ़जीलत क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, और हमें एक दिन में कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, और हम 1000 मरतबा या 2000 मरतबा या इससे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो हमें कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना सबसे अफजल होता है, और अपनी ज़िंदगी के मसाइल को किस तरीके से हल करवाएं। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि दुरूद शरीफ पढ़ने से बंदा अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं जो बंदा दुआ से पहले हुज़ूर अकरम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है। तो जो बंदा दुरूद पढ़ करके अल्लाह से दुआएं करता है उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होती है। अगर किसी शख्स के पास में माल नहीं है और वो माल खर्च करना चाहता है, या फिर उसके दिल में शौक़ पैदा होता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं सदका करता, अगर वो दुरूद शरीफ पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को सदका करने का सवाब अता फरमा देता है। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में उलझा हुआ है और हालात से दो चार है, अब दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान के हालात को उसके लिए बेहतर बना देता है, बेहतरीन उसे अता कर देता है। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला का करीबी बन जाता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है करीबी बन जाता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे मोहब्बत हो जाती है, और वो शख्स सुन्नत पर, शरीयत पर, इस्लाम पर, दीन पर अमल करने वाला बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को, उस शख्स को गुनाहों से महफूज फरमा लेते हैं जो कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है, दुरूद शरीफ का मामूल बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को पाक कर देता है, मुनव्वर कर देता है, रोशन ज़हन उसको बना देता है, रोशन दिमाग उसको बना देता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसे वो सारी नेमतें अता कर देता है जो वो अपनी ज़िंदगी के लिए चाहता है। अच्छी बात तो हमें समझ में आ गई कि ये सारी दुरूद शरीफ के पढ़ने की फ़जीलतें और बरकतें हैं। अब हमें कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए? देखिए, हम जितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, कोई इसके लिए ख़ास मिक़दार, ख़ास तादाद नहीं है, लेकिन कम से कम हमें दिन में 100 मरतबा सुबह में और 100 मरतबा शाम में ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये 2 तस्बीहात 200 मरतबा दुरूद शरीफ हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला 10 दर्जात को बुलंद करता है, 10 गुनाहों को माफ़ कर देता है और 10 नेकियां अता फरमा देता है दुरूद शरीफ के पढ़ने की बरकत से। ये तो इसकी फ़जीलतें हैं, और इसकी जो मिक़दार है वो कोई ख़ास नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए जो अमल हम जितना चाहे कर सकते हैं, कोई ख़ास मिक़दार नहीं होती है। तो ठीक है ना, तो हम जितने मरतबा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अच्छा, कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए? दुरूद शरीफ में सबसे अफजल जो दुरूद शरीफ है वो दुरूद इब्राहिमी है, जो हम नमाज के वक़्त में पढ़ते हैं। नमाज में जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो सबसे अफजल दुरूद शरीफ है। लेकिन जब हम ज़्यादा मिक़दार में पढ़ते हैं, जैसे 3000 मरतबा या 2000 मरतबा या 1000 मरतबा अपने किसी ख़ास मकसद के लिए हम पढ़ते हैं, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला नबीयुल उम्मी, ये दुरूद शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये दुरूद शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे दुरूद शरीफ जो हदीस मुबारका से हमें मिलते हैं उन तमाम को भी हम पढ़ सकते हैं, जो हमारे लिए मुख्तसर है कि ज़्यादा मिक़दार में हम पढ़ सकते हैं, और मुख्तसर सा दुरूद शरीफ तो हमें जो याद है वो हम पढ़ सकते हैं। बाकी दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी अगर कोई पढ़ना चाहे तो सबसे बेहतर और सबसे अफजल है कि दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये जो पूरा दुरूद शरीफ है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, इसे भी हम पढ़ सकते हैं। और दिन में कम से कम 200 मरतबा, यानी सुबह के वक़्त में 100 मरतबा और शाम के वक़्त में 100 मरतबा। तो ये चीज़ें हैं कि जो हमें अपने ज़हन में रखना चाहिए कि कितनी मरतबा पढ़ना है। इसकी कोई ख़ास मिक़दार नहीं है, जितना हम
اپنے لیے متعین کر لے، اتنا پڑھے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرے اپنے مقصد کے لیے اور اپنے کامیابی کے لیے۔ اچھا، اس کے لیے جو ہمیں وقت فکس کرنا ہے، کون سا وقت کرے؟ دیکھو، جس وقت آپ کو فرصت ہو، موقع ہو، فری ہو، اس وقت میں یہ عمل کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد کوئی کرنا چاہے ٹھیک ہے، کوئی فجر کی نماز کے بعد کرنا چاہے ٹھیک ہے، کوئی ظہر کی نماز کے بعد، کوئی عصر کی نماز کے بعد، یا کوئی مغرب کی نماز کے بعد، جس وقت جب بھی موقع ملے، یا کوئی صبح میں 9، 10، 11 بجے پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے، اس وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص متعین وقت نہیں ہے کہ ہمیں اسی وقت میں کرنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔